हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का मॉडल एक्टिविटी कंप्लीशन है फाइनल 2021 का, सब्जेक्ट जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, संबंधित क्रमांक के साथ प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनकर उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखें। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पौधों के वाह त्वचा की लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन का चयन करें। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, जेब्रेलिन। ठीक है, आप लोगों को बोला गया पूर्ण वाक्य में लिखने के लिए, तो इसलिए पूर्ण वाक्य में लिखेगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, इस प्रकार लिखेगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से मायोपिया से संबंधित समस्या की पहचान करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, रेटिना के सामने किसी वस्तु की छवि का निर्माण। ठीक है, 3 नंबर, तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ATH वृक्क नलिकाओं में पानी के पूर्ण अवशोषण के लिए जिम्मेदार। ओके। चौथा नंबर, मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 12 जोड़े। पांचवा नंबर, उस पौधे का चयन करें जो पत्तियों के माध्यम से प्राकृतिक अंग का पुनरुत्पादन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, बायोफाइलम। नेक्स्ट 6 नंबर, संकरण परीक्षण के लिए मेडल मटर को चुनने का सटीक कारण निर्धारित करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, मटर के फूलों में स्वपरागण की तुलना में अन्य लक्षणों के साथ मिश्रित होने की संभावना कम होती है। ओके। नेक्स्ट 7वां नंबर, उस जोड़ी का चयन करें जो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, प्लाज्मोडियम पुनरुत्पादन। ओके। नेक्स्ट 8वां नंबर, नीचे दिए गए दो जीनोटाइपी के पहचान करें जो गिनी पिग के काले और चिकने फेनोटाइप के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, कैपिटल बी स्मॉल RR और कैपिटल बी स्मॉल BRR। ओके, बी नंबर। नेक्स्ट 9 नंबर, एक सामान्य पिता और एक रंग अंधा माँ की रंग अंधा बेटी की संभावना निर्धारित करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, 0%। ओके। अब आते हैं 2 नंबर पे, निम्नलिखित वाक्य में से उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन, नारियल पानी में डैश हार्मोन होता है, तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। ओके। दूसरा नंबर, कबूतर के पंख में डैश अवशेष होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 23। तीसरा नंबर, RNA में थाइमिन के स्थान पर डैश होता है, तो इसका आंसर होगा यूरेसिल। ओके। तीसरा नंबर, तय करें कि निम्नलिखित कथन सही या गलत। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन के लिए 2 जनक जीवों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। दूसरा नंबर, फूल वाले पौधों में निषेचन के बाद अंडा फल बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। तीसरा नंबर, किसी जीव के देखने योग्य लक्षणों को फेनोटाइप कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सही। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी में सबसे उपयुक्त शब्दों से मिलाए और फिर से लिखे सीरियल नंबर का उल्लेख करने वाली सही जोड़ी दोनों स्तंभों में से। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के किशोरावस्था चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा, यहाँ से हेडिंग दीजिएगा, मानव विकास के किशोरावस्था चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक है, और यहाँ तक लिखेगा। आगे बढ़ते हैं।
दूसरा नंबर, विषम का चयन करें जो इसे लिखे। हरे रंग के मटर के बीज, मटर में हरे रंग की फली, सफेद कोट गिनी पिंग में रंग, कॉमा गिनी पिंग में चिकनी कोट बनावट। तो इसका आंसर होगा मटर में हरे रंग की फली। ओके। तीसरा नंबर, संबंधित शब्दों का एक जोड़ा नीचे दिया गया है। पहली जोड़ी में संबंध के आधार पर दूसरे जोड़े के अंतराल में उपयुक्त शब्द लिखे। ठीक है, जैसे कि समसूत्री विभाजन, मूलांक डैश बीजाणु मातृ कोशिका। तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ पे माइसोसिस। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, 2 या 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर अंतस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों के बीच अंतर लिखे। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट बोला गया है नलिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति। ओके, दूसरा पॉइंट है खड़ित पदार्थ। ओके, और इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। जिस तरह टेबल बनाएगा आप लोग भी उसी प्रकार बनाइएगा अपने पेज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, समसूत्री यानी माइटोसिस विभाजन की सबसे लंबी अवस्था के दौरान केंद्रक में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ तक कीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, ट्रैफिक गति और नेस्टी गति के बीच 2 अंतर का उल्लेख करें। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग टेबल बनाइएगा और लिखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर, स्वपरागन के एक लाभ और एक हानि का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आंसर लिखिएगा इसका। ठीक है, पहले लिखिएगा स्वपरागन के एक लाभ। ठीक है, लाभ लिखने के बाद दूसरा हेडिंग दीजिएगा स्वपरागन के एक हानि। ठीक है, ये लिखिएगा और इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में हमेशा फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 नहीं हो सकती। एक उदाहरण की मदद से स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। ठीक है, और लिखने के बाद उसका हेडिंग दीजिएगा उदाहरण। ठीक है, और यहाँ तक आंसर लिखेगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। ठीक है, जैसे कि पॉइंट दिया गया पहला युग्मकों का उत्पादन, दूसरा पॉइंट है माइटोसिस या मियोसिस पर निर्भरता। ठीक है, तो आप लोग पहले इस तरह टेबल बनाइएगा। ठीक है, और जिस प्रकार लिखा गया उसी प्रकार लिखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर शुरू कीजिएगा लिखना यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, रेखा चित्र द्वारा दिखाइए कि सूक्ष्म प्रबंधन यानी कि माइक्रो प्रोग्रेशन विधि द्वारा पादपों यानी कि प्लांटेट्स का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। पहले हेडिंग दीजिएगा सूक्ष्म प्रबंधन विधि में पादपों के निर्माण का रेखा चित्र। ठीक है, और इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर पे, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी जंतु कोशिका में समसूत्री यानी कि माइटोसिस कोशिका विभाजन के माइटोफेज चरण का एक साफ सुथरा चित्र बनाए। ठीक है, और यहाँ पे 4 भागों का नाम दे दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित भाग है। पहला है क्रोमेटिड, दूसरा है ध्रुवीय क्षेत्र, तीसरा है सेंट्रोमियर और चौथा है स्प्लेंडर फाइबर। ओके, और आप लोग का इसका आंसर ये रहा। यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक कीजिएगा और आप लोग अच्छी तरह से इसे बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, यदि कोशिका चक्र के विभिन्न बिंदुओं पर सामान्य नियंत्रण खो जाए तो क्या हो सकता है। एक जीव में वृद्धि, प्रजनन और मरम्मत को नियंत्रित करने में कोशिका विभाजन की भूमिका का
विश्लेषण करें। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न दिया गया। ठीक है, पहला यहाँ तक है, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से, ठीक है, पहला का, और यहाँ तक लिखेगा, और दूसरा का इसी में है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा, कोशिका विभाजन के विकास, प्रजनन और कमी को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसका जैसे पॉइंट वाइज दिया गया उसी प्रकार आप लोग भी पॉइंट्स वाइज देकर लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट है वृद्धि, दूसरा पॉइंट है प्रजनन, और तीसरा पॉइंट है संरक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। तीसरा नंबर पे आते हैं, एक शुद्ध पीले और गोल बीज वाले मटर यानी कैपिटल YYRR के साथ एक शुद्ध हरे और झुर्रीदार बीज वाले मटर स्मॉल YYRR के साथ F2 पीढ़ी तक चेकरबोर्ड की सहायता से संकरण के परिमाण दिखाइए। ठीक है, यहाँ तक इसका पहला क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इस संकरण प्रयोग से प्राप्त होने वाले आनुवंशिकता के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। ठीक है, जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं उसी प्रकार बनाइएगा। और उसी में दूसरा का आंसर यहाँ से लिखेगा। ठीक है, संकरण प्रयोग से प्राप्त होने वाले आनुवंशिकता के नियम, स्वतंत्र संरक्षण सूत्र। ठीक है, उसका हेडिंग दीजिएगा स्वतंत्र संरक्षण सूत्र। ठीक है, देने के बाद इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। तो यह आप लोग का पूरा हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।